हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रतिकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमको सीखना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग चलिए इसको एकदम बेसिक से, जो एकदम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एकदम जानता तक ना हो, उसको भी ये वीडियो हेल्पफुल हो साबित होगी। देखिए, पहला स्टेप एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ओके, तो देखिए जैसे जैसे बोल रहे हैं इसको एकदम इसी सीरीज वाइज में इसको याद करना होगा हमको। सबसे पहला काम यही होगा। इसको क्या करेंगे, सीरीज जो हम सीरियल वाइज लिखे हैं इसी तरह इसी सीरीज में याद कर रहे हैं, ना कि ये साइन के बाद 10, ये नहीं, ये इसी सीरीज में पहला काम होगा हमारा, इसको लर्न करना है। तो पहला क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इसको हम इसी सीरीज में हम लोग याद करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ओके, तो अब हमें लगता है याद हो गया होगा। अब इसके बाद और एक स्टेप में आते हैं। तो ये जब सीरियल वाइज अगर आपको याद हो जाएगा, इसके बाद एक फार्मूला हमारा बनता है। देखिए, इसके बाद वाला फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, पहले वाला तो होता है इसका अपोजिट वाला। ओके, अपोजिट वाला। तो अपोजिट वाला फार्मूला इसका फर्स्ट का अपोजिट लास्ट, मतलब इसका अपोजिट ये यहाँ पे आया है ना। तो साइन का अपोजिट ये, मतलब इसका अपोजिट ये, साइन का अपोजिट ये, कॉसेक और कॉसेक का अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब ये साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 में ये क्या है लास्ट में, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर। और यहाँ पे कॉसेक थीटा किसका अपोजिट है, साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा। वैसे इसका अपोजिट ये होता है कॉस का सेक। क्लियर। नीचे से जैसे ऊपर से सेकंड नंबर पर, नीचे से सेकंड, तो ये क्या होगा 1 में कॉस का सेक, तो सेक थीटा। और तो ये देखो सेक का क्या होगा 1 में, कहाँ गया ये एरो, कॉस थीटा, तो क्या होगा कॉस थीटा। क्लियर। अब आते हैं फिर इसके बाद क्या आता है, इसका अपोजिट टेन का कॉट थीटा। तो टेन को क्या लिख सकते हैं 1 में कॉट थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा को 1 में टेन थीटा। तो हमें लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्या हमें करना है, ये सीरियल वाइज सबसे पहले हम याद करेंगे इसको। जब याद हो जाएगा तो फर्स्ट का लास्ट होता है अपोजिट, सेकंड का सेकंड लास्ट, और थर्ड का थर्ड लास्ट। हो गया। तो ये हुआ हमारा इससे हमें एक फार्मूला जनरेट हो गया हमारा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 में कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 में सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 में कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 में टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 में कॉस थीटा, एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा। तो हमें लगता है ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, एक और फार्मूला सीखते हैं हम लोग। एक फार्मूला हम लोग सीखते हैं इसके हेल्प से। अब देखिए इसमें थीटा क्या होता है। थीटा जो होता है, ये थीटा क्या है, थीटा जो होता है हमारा क्या होता है, एक एंगल होता है। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। इसको हिंदी में न्यून कोण बोला जाता है। ओके, जिसे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये हमारा ये भी थीटा का काम करेगा, एंड ये भी, ये नहीं 90 डिग्री वाला नहीं थीटा का काम करता है। थीटा काम कर क्या होता है, एक्यूट एंगल। इसमें जो हम लोग सीखते हैं, ये सीखना है भी हमको अच्छे से सब, लेकिन इसमें बता रहे हैं साइन थीटा है, तो इसमें अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला थीटा है, इसको लेंगे या इसको थीटा लेंगे। ओके, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, मतलब ये अब इन सब इसका रेशियो हमको सीखना है। साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखना है हमको। ओके, तो देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। अच्छा, इन लोगों का संबंध जानते हैं। ये हम देखिए इसको हम हाइपोटेनियस लिखे हैं, जनरली इसको बेस बोला जाता है, लेकिन इसको हम बेस और परपेंडिकुलर भी लिख दिए हैं। और यहाँ इसको जनरली इसको परपेंडिकुलर जाना जाता है, लेकिन इसको भी हम बेस परपेंडिकुलर लिखे हैं, इसको भी बेस परपेंडिकुलर लिखे हैं। आखिर मतलब क्या है इस लिखने का। ओके, तो देखिए इसका क्या मतलब है हमारा इसके लिखने का। देखिए ये हाइपोटेनियस हमारा फिक्स होता है, जो राइट एंगल होता है ना, उसके फ्रंट पे, उसके सामने वाला जो होता है, ये हरदम हाइपोटेनियस होता है। जो मतलब जो लाइन इंक्लाइंड होती है, ओके, नहीं वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल, जो लाइन इंक्लाइंड होती है हरदम, वो हमारी क्या मिलेगी, उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। ओके, और ये इंटरचेंज करते रहते हैं। ये डिपेंड करेगा एंगल पे, कौन सा एंगल है। अगर देखो, अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, तो एंगल जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और उसके जो बेस जो उसके आधार में लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। ओके, जैसे देखिए अगर हम साइन सी की बात, मतलब जैसे एंगल सी की बात करते हैं, ओके, जैसे साइन सी की बात करें तो साइन सी का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये अपन में, ये पहले सीखते हैं इसको। पहले देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा,
याद कैसे करेंगे हम लोग, ए पी बी अपान एच बी। क्लियर, ये याद कर लेंगे हम लोग, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं आप लोग। यहाँ परपेंडिकुलर समझ में आया क्या होता है, जो एंगल रहेगा उसके सामने वाला जो रहेगा वो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, उसके जो सटे नीचे की तरफ लगा होगा उसको क्या बोलेंगे बेस। ये परपेंडिकुलर जो एंगल रहेगा उसके फ्रंट वाला परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज जो इंक्लाइंड होती है, ओके 90 डिग्री के सामने जो वाला जो होता है, जैसे ये हाइपोटेनियस, ये भी ये हाइपोटेनियस मतलब यही वाला, और बेस डिपेंड करेगा एंगल पे ही वही है, मतलब जो एंगल जो पूछा रहेगा उसके सटे जो लगा रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेस। ओके, तो देखिए ये हो गया ना। इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए साइन थीटा का लिखा है ना, तो पर ऐसे ऐसे चलते जाएंगे हम लोग, ऐसे चलना है हमको। ओके, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज चलेंगे, इससे उठा के यहाँ तक जाना है हमको। देखिए क्या करना है, ऐसे मतलब पहले ये उठाएंगे, बस साइन थीटा का लेंगे ये पी बाई एच, ये फिर इसके बाद इस पे आएंगे, फिर इसके बाद इसे ही चलते आएंगे। तो ये पी वाला लिए हैं, तो क्या हुआ है हमारा साइन थीटा का पी अपान में एच, ये पी अपान में एच। क्लियर, इधर आते हैं इक्वल टू, अब cos थीटा सेकेंड वाला मतलब बोले ना, इसके बाद इसे चलना है। पी हो गया, बी आएंगे, फिर पी लेंगे, तो बी लेंगे, तो बी अपान में क्या होगा ये एच, इसको क्या लिखेंगे बी अपान में एच। इधर आते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होगा थर्ड वाला, मतलब साइन कॉस tan, मतलब ये होगा हमारा पी बाई बी। क्लियर, ऐसे इधर आते हैं cot थीटा इक्वल टू, ये बोले ना इसे चलना है हम लोग, ये हो गया ये, अब इसकी बारी, तो इससे आएंगे तो क्या होगा हमारा बी बाई पी। इधर आते हैं cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा एच बाई बी। अब इधर आते हैं ये cosec थीटा इक्वल टू एच बाई पी। क्लियर, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आया। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी और कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। क्लियर, अब आते हैं कुछ, जैसे हमें कोई वैल्यू दे देगा, जैसे साइन थीटा का वैल्यू देके हमें कॉस थीटा का पूछ सकता है, टेन का, कॉट का, सेक, कॉसेक, किसी का वैल्यू पूछ देगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए इसको भी सीख लेते हैं। जैसे हमको साइन थीटा इक्वल टू दे देगा, साइन थीटा इक्वल टू दे देगा हमको 3/5, तो बोल देगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू ये होगा। जब कॉस थीटा इक्वल टू देखिए एंगल से मैंने इसका मतलब इसका जो ये देखिए साइन थीटा पूछे, इसमें भी कॉस थीटा, मतलब इसका एंगल चेंजिंग नहीं है, मतलब इसका अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये जो पूछ रहे हैं वो भी क्या है हमारा थीटा वाला ये पूछ रहा है। क्लियर, तो जैसे देखिए इसमें कुछ साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, इसको कंपेयर करेंगे, वी नो डैट साइन थीटा इक्वल टू क्या है पी बाई एच, तो पी बाई एच से कंपेयर करेंगे तो पी का वैल्यू कितना आएगा 3, पी से कर देते हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं तो पी का वैल्यू क्या होगा 3 और एच का वैल्यू 5। क्लियर, मतलब एच का वैल्यू कितना मिला हमें, एच का वैल्यू 5 और पी का वैल्यू कितना मिला 3। क्लियर, अब हमें कॉस थीटा में क्या चाहिए होता है, कॉस थीटा में हमें पता है क्या चाहिए बी अपान में यस बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस का वैल्यू कैसे निकालेंगे और हाइपोटेनियस का वैल्यू, तो हाइपोटेनियस हमको पता है परपेंडिकुलर, लेकिन हमको बेस का वैल्यू चाहिए ना, तो इन सब में एक रिलेशन होता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन होता है जो किस थ्योरम से आता है उसको बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम होता है, पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर, तो देखिए हमें हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, इसके इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या पहले निकालेंगे, हम लोग पहले बेस निकालेंगे, जब बेस निकालेगा तो उसमें और रख के हम लोग कास का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच कितना हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर। अब 25 में से इधर आएगा तो 9 16 आएगा इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो बी इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 4। क्लियर, बी का वैल्यू हमें कितना मिल गया 4, बी का वैल्यू कितना मिला हमें 4। अब साइन थीटा का वैल्यू ये है, कॉस थीटा का वैल्यू हम जानते क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच। ओके, तो बी का वैल्यू कितना निकाले 4 अपान में एच का वैल्यू कितना है 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5।
कितनी 5। तो कितना है इसका आंसर, साइन थीटा का वैल्यू पूछ दिया और दे दिया और कॉस थीटा का वैल्यू पूछा। तो हम लोग क्या किए हैं, स्टेप क्या था हमारा, उसको पहले रेशियो से उसको कंपेयर किए हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, तो उसको कंपेयर किए हैं तो पी का वैल्यू 3 आया है और एच का वैल्यू 5 आया है। जब एच पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू 5 आया है तो इन सब से मतलब बी का वैल्यू कैसे निकाले हैं, जो रिलेशन हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम वाला, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम बेस निकाले हैं। जब बेस मिल गया है तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस का वैल्यू हम 4 निकाले हैं और हाइपोटेनियस हमको पता है 5 है, रख दिया, हमारा इसका वैल्यू निकल गया। ऐसे ही हमको क्वेश्चन दे देगा, कुछ भी देगा, कुछ पूछेगा। जैसे देखिए इसी रेशियो पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब सोल्यूशन था इसका। इस पे चलिए, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन चलिए, अगर मैं कॉस इक्वल टू 12/13, क्लियर, कॉस थीटा इक्वल टू 12/13 दे दिया और बोल रहा कि बाकी जो बचे हैं, बाकी जो 5 बचे हैं इन सब का वैल्यू बताओ। मतलब कॉस थीटा का वैल्यू दे के हमको साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा का वैल्यू हम लोग पूछ रहा है। इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको सीखते हैं हम लोग। कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा को कंपेयर करते हैं किससे, कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है, बेस अपान में हाइपोटेनियस, तो बेस अपान में हाइपोटेनियस, तो बेस का वैल्यू कितना मिलेगा हमें 12 और हाइपोटेनियस का वैल्यू 3, मतलब बेस का वैल्यू कितना मिल गया, बेस का वैल्यू मिला 12, हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना मिला 13। तो हम परपेंडिकुलर पता कर लेंगे क्योंकि इन सब के यूज में परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम बेस हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे इस पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं पता, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा, बेस 12 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये 144, 169 माइनस 144 इक्वल टू पी का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 25 इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना मिला हमें 5, पी का वैल्यू कितना मिल गया 5, तो पी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 5, क्लियर। जब पी का वैल्यू 5 हो गया तो बाकी हमसे क्या पूछा है, चलिए इधर लिख देते हैं, इधर इसी में सबका मान लिख देते हैं। साइन वाला, साइन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है हमारा पी बाई एच, तो पी का वैल्यू कितना निकाले हैं 5 बाई एच, मतलब 5 बाई एच का वैल्यू 13, इसका वैल्यू बी बाई एच, बी का वैल्यू कितना है 12, तो दिया ही था हमें, बाई एच का वैल्यू 13, तो आएगा ही सेम उतना ही। टेन थीटा पी बाई बी, पी का वैल्यू 5 अपान में बी का वैल्यू कितना हमें है 12, क्लियर, इसका वैल्यू बी बाई पी, या टेन जो दिया है ना उसको अपोजिट कर देंगे क्योंकि कॉट इक्वल टू क्या होता है 1/10, तो ये है तो 1 बाई करें तो कितना है, डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं। बी का वैल्यू हमें पता है 12 अपान में पी का वैल्यू कितना है 5 हो जाएगा, या इसको अपोजिट करें, ये भी देखिए अपोजिट करें 13/12 आ गया, इसे भी करते हैं। तो देखिए हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 13 अपान में बेस 12, कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉसेक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉसेक इक्वल टू होता क्या है एच बाई पी, या साइन का उल्टा, मतलब साइन का उल्टा कितना है 13/5 हो जाएगा। चाहिए इसे रखते हैं, हाइपोटेनस का वैल्यू हमें दिया 13 अपान परपेंडिकुलर का वैल्यू, 5 हो गया हमारा इसका आंसर। तो इसे ही हमको और क्वेश्चन दे देगा, किसी एक चीज़ का वैल्यू दे देगा और बाकी मतलब किसी एक ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू दे देगा और बाकी जो बचा रहेगा उसका पूछेगा। तो हम लोग इसी स्टेप से हम लोग उन सब का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। 5 cos थीटा इक्वल टू 4, क्लियर, और हमको ये क्वेश्चन दे रहा है 5 cos थीटा इक्वल टू 4, तो बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, बस cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 4/5, फिर वहीं कंपेयर करेंगे cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस का वैल्यू 4 और हाइपोटेनियस का वैल्यू 5, क्लियर हो जाएगा ना। तो इसे ही कर सकते हैं हम, जो दे देगा तो इसे घबराना नहीं है, इसको इधर ला देंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है उसको अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर। देखिए हमको क्वेश्चन मिला है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC साइन ए इक्वल टू दिया हमें 40/41 वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल है हमारा, यही हमारा फिगर है। देखिए ABC, बी क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल है,
इन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, साइन कॉस ए, टेन सी, कॉट ए। चलिए हम एक दो बताते हैं, बाकी जो बचा रहेगा आप खुद से कीजिएगा। हम एक बताते, इसमें दो बता देते हैं, दो अपने खुद से कीजिएगा। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। देखिए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में दे दिया हमें साइन, ये देखिए अब साइन ए को 40/41। अब साइन ए तो एंगल ये है ना, एंगल ये हम साइन ए को क्या जानते हैं हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा यहाँ पे लिखा है, ये क्या दोबारा लिखे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। तो साइन ए जब मतलब एंगल ये है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ये होगा ना। तो ये हमारा बेस, इसको इरेज कर दें, सीखे होंगे आप। ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। क्लियर, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा इसके लिए, इसके लिए, इस एंगल के लिए, ए के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो इसका वैल्यू कितना है हमारा 40 है ना, कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर का वैल्यू इतना, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू इतना, तो परपेंडिकुलर ये 40 आएगा, ये कितना मिलेगा 41। ओके, तो इसका वैल्यू हम पता कर लेते हैं, बाकी क्लियर, बाकी सब निकाल देंगे। तो ये हटा देते हैं, ये सब परपेंडिकुलर बेस हटाते हैं, मतलब ये समझ आया ना। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 41 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा। AB का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो देखिए 40 की क्या होगा, ये 1681 इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये कितना होगा, ये 40 का स्क्वायर इसको 1600 लिख देते हैं, तो ये कितना घटेगा, तो 81 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 9। तो मतलब ये इसका वैल्यू कितना मिलेगा 9। क्लियर, तो जब इसका वैल्यू निकाल दें हम लोग तो बाकी जो बचे हैं उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए हमें पूछा क्या है, साइन सी का वैल्यू, तो साइन सी मतलब एंगल ये रहेगा ना, तो साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, लेकिन जब एंगल ये है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसका आंसर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर इसका 9 अपान में हाइपोटेनियस फिक्स होता है 41। क्लियर, कॉस ए, तो कॉस ए क्या वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस, तो एंगल ये है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनियस। जब एंगल ये है तो इसका बेस ये होगा, इसका कॉस है ना, बेस ये 9 अपान में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है 41। टेन सी, तो टेन सी एंगल ये है, टेन थीटा इक्वल होता क्या है, परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा 9 बाई बेस कितना है इसका 40। क्लियर, अब आते हैं और क्या पूछा है, कॉट नहीं, कॉट है खुद से कीजिएगा, हम झूठ मूठ सब बता रहे हैं, बोले से 2 बताने के लिए 3 बता दिए। क्लियर, तो इसको खुद से कीजिएगा। आइए इन सब में कुछ रिलेशन सीख लेते हैं हम लोग। साइन कॉस टेन में कुछ रिलेशन सीख लेते हैं। जैसे साइन का रिलेशन वो पता है, कॉस साइन का रिलेशन किससे हो जाता है, कॉसक से पता है, इन्वर्स वाला रिलेशन है, कॉस का सेक्स से पता है। जरा साइन और कॉस का टेन का जरा इन सब का कम्बिनेशन वाला एक फार्मूला सीख लेते हैं। जैसे इन सब कम्बिनेशन से कोई फार्मूला है क्या, दो कम्बिनेशन से, एक से तो पता है हमको, इन्वर्स वाला पता है, जरा 2 वाले से सीखते हैं। तो एक होता है हमारा टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, इसको देखिए। अच्छा इन सब का रिलेशन जरा इसको डिवाइड करके दिखाया जाए, कुछ बनता है क्या। जैसे साइन अपान में कॉस करके दिखाया कुछ बन जा रहा है क्या, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, इसको देखते हैं क्या होता है जरा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, P/H अपान में कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, B/H है ना, S से H कैंसिल, क्या मिला हमें P/B, और P/B किसी का है क्या, हाँ है टेन का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा। क्लियर, तो हमें क्या एक रिलेशन मिल गया, हमें टेन थीटा इक्वल टू क्या मिला, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, एक रिलेशन मिला हमें। कौन सा रिलेशन मिला हमको इसमें, हमें टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। क्लियर, एक रिलेशन इसको याद कर लेते हैं, इसको अभी बता देंगे बाद में अच्छे से, और हाँ पहले इसको एक रिलेशन याद कर लेते हैं। अभी टेन थीटा इक्वल टू एक रिलेशन हमें मिला, क्या मिला, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। आइए इन सब रिलेशंस को यूज करते हैं, मतलब साइन टेन थीटा का रिलेशन जो होता है साइन अपान में कॉस, ये साइन कॉस टेन का रिलेशन हो गया, हमें एक मिल गया, एक इनवर्स वाला रिलेशन पता है। इन सब का रिलेशंस का यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकालना सीखते हैं कि मतलब जो मतलब इसका मान 0 डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये इन सब रिलेशन का थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग, बाकी थोड़ा सा लॉजिक लगाए, मतलब अदर से कुछ सोच के मतलब कर लेते हैं इसको। ओके, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं जरा, इन सब का मान, ये रिलेशन आपको क्लियर हुआ। टेन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। बहुत अब चलिए इसको चार्ट बना लेते हैं इसी से।
0 डिग्री इसका मान निकालना सीख रहे हैं हम लोग। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये जनरली फिर से आगे क्या बताएंगे। 45 के बाद 60 डिग्री एंड इसके बाद होता है हमारा 90 डिग्री का वैल्यू। क्लियर, दैट्स क्लियर। ओके, आइए इसका मान कैसे निकालते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर छोटा सा हम लोग देखिए समझने के लिए, बस साइन के लिए बता रहे हैं, अगर याद हो जाएगा इसका तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको समझने के लिए बता रहे हैं कि 0 लिखिए यहाँ पे 1 2 3 4। क्लियर, क्या करना है हमको, 0 1 2 3 4 लिख दिए ना। इसके बाद क्या करें, जो बड़ा वाला है मतलब 4 है ना, सब में 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग, बस समझने के लिए लिखा नहीं जाता है, याद रहे 4 से डिवाइड करते हैं सब में। इसके बाद क्या करते हैं, सब में रूट लगाते हैं, रूट। क्लियर, रूट लगा देंगे, रूट लगा देंगे, हो गया ना। क्या किए हैं, 0 1 2 3 4 नंबरिंग कर लिए हैं। इसके बाद सब में 4 से डिवाइड कर दिए हैं, 4 से डिवाइड कर दिए। इसके बाद क्या कर दिए हैं, सबके ऊपर रूट लगा दिए हैं, सबको मतलब रूट के अंदर रख दिए। क्लियर, तो देखिए 0/4 का वैल्यू कितना होगा, 0, और रूट में 0 का वैल्यू 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, 0। क्लियर, कॉस का और इधर मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो क्या किया हम लोग, इसको रूट में, तो रूट में 1 का वैल्यू 1/4 का वैल्यू 2। क्लियर, अब देखिए इसका वैल्यू, तो इसको कट रहा है क्या, ये 1 ये 2, रूट में 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ 1 आएगा, और 2 का नहीं निकाल सकते, रूट में 2 बचाएगा। क्लियर, और इसका वैल्यू 3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या मिलेगा, √3/4 का 2। क्लियर, ये 4/4 कैंसिल हो गया 1 बार में, तो इसका वैल्यू कितना है, मतलब रूट में 1 का वैल्यू 1। क्लियर, तो साइन का याद हो जाएगा ना, तो इसका जरूरत ज़्यादा नहीं है हमको। ओके, बस ये साइन के लिए बस बोले, अगर साइन का याद हो जाएगा तो वो भी आपको मतलब बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्या होता है, 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 एंड 1। क्लियर, अब देखिए इसको इरेज करते हैं, समझने देते हैं, काम करेगा आप लोग को समझने के लिए बात है। अब देखिए जब साइन का हो गया ना, तो कॉस का कैसे करेंगे, ब्लू से ही कर देते हैं कॉस का। बस साइन कैसे है ना, बस उसको इनवर्स स्टार्ट करते हैं, मतलब ये 1 से ये 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1 है, तो कॉस के लिए क्या करते हैं, बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब इसको उठा के पकड़ के इधर रख देंगे 1, इसके बाद √3/2 1/√2, इसके बाद 1/2, इसके बाद 0। क्लियर, क्या किए हैं, इसको उल्टा लिख दिए हैं, मतलब इसे था तो इसको इसे रख दिए हैं। ओके, अब देखिए tan वाले का क्या करेंगे हम लोग, tan, तो tan इक्वल टू इसी रिलेशन हम लोग अभी जस्ट कुछ देर पहले सीखे हैं ना, अभी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बान में कॉस थीटा, तो साइन थीटा बान में क्या मतलब यहाँ पे अपान लगाना है समझने के लिए। 0/1 का वैल्यू 0, इसके अपान में इधर अपान लगाएंगे समझने के लिए, डाटा है समझने के लिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 1/√3, इसको डालते हैं। क्लियर, इस दर अपान लगा देंगे इसे समझने, तो देख सेम नंबर ऊपर और नीचे कट के 1 आ जाएगा। क्लियर, इधर समझने के लिए रूट लगाते हैं, मतलब अपान लगाते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा √3। और देखिए ये दर लगाएंगे तो ये क्या हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, किसी भी नंबर के अपान में 0 नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, अनडिफाइंड। कहिए तो इसके लिए एक सेपरेट इस पर अच्छे से बता दूँ क्यों ये अनडिफाइंड होता है। ओके, और आप लोग बोलेंगे तो बता सकते हैं इस पर क्यों अनडिफाइंड ही होता है, क्यों नहीं इसका कोई वैल्यू होता है। अब देखिए कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू बस ये बस उल्टा कर देंगे, बस ये इनफाइनाइट √3 1/√3 एंड 0। क्लियर, अब सेक इक्वल टू जाना है क्या, अभी सीखे हैं कुछ देर पहले, जो पहले इन सब का रिलेशन ये सेक थीटा का रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं, 1/cos थीटा होता है ना, तो चलिए cos कर, तो 1/cos करें, तो cos का वैल्यू ये है, cos का वैल्यू ये, इसका मतलब क्या करेंगे 1/1 में ये करेंगे, 1/1 का वैल्यू 1/1 में इसका वैल्यू मतलब उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, इधर क्या होगा 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये क्या करना है हमको 1/1 में cos करना है, मतलब 1/1 में 0, फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट लिख रहे हैं, अनडिफाइंड लिख रहे हैं, अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, डिफाइंड नहीं कहता है। ठीक है, इसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट लिख दिया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं, अनडिफाइंड ही लिखा है ज़्यादा बेटर है, तो ये भी अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। ओके, क्लियर, ये हो गया। और कॉसेक वाला में फिर वहीं उल्टा करना है इसका, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं भाई,
कॉसेक वाले में फिर वहीं से उल्टा इसका कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे हम लोग, अनडिफाइंड 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 है, अनडिफाइंड के बाद 2√2 2/√3 एंड 1। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इसका वैल्यू, ठीक ना। अब चलिए पूछते हैं हमसे कॉट 30 डिग्री का वैल्यू, तो क्या देखेंगे, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना है हमारा, √3। साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 45 1/√2। कॉसेक 90 डिग्री, तो क्या बोलेंगे आप लोग, 1। ऐसे ही सबका वैल्यू हमको याद कर लेना है। अगर याद और नहीं होता है तो अब जल्दी से चाहें तो ये चार्ट, अगर हमारा स्टेप सीख गए कैसे हम चार्ट इसको ड्रा कर लिए हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके क्लियर। हमने क्या किया है, सबसे पहले साइन वाले का पता करने लिए क्या किए, ऊपर 0 1 2 3 4 नंबरिंग किए हैं, 4 से डिवाइड किए हैं, रूट लगा दिए हैं, इसका वैल्यू हम लिख दिए हैं। कॉस वाले में क्या किए हैं हम लोग, कॉस वाले में इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिए हैं। टेन वाले में क्या किए हैं, साइन अपान में कॉस होता है, साइन अपान में कॉस करके उसका वैल्यू निकाल दिए हैं। ओके। और कॉट वाले में क्या किए हैं, उल्टा लिखना से शुरू कर दिए टेन वाले को, ठीक। और इस सेक वाले में क्या किए हैं, 1 अपान में कॉस किए हैं, तो 1 अपान में कॉस करके लिखे हैं, फिर कॉसेक वाले में फिर इसको उल्टा कर दिए, मतलब इसका उल्टा इसको लिख दिए, मतलब जैसे ये जहाँ से खत्म हो वहाँ से इसको स्टार्ट कर दिए हैं। वैसे इन दोनों में किए हैं, वही इन दोनों में किए हैं। ओके। तो ये रहा है, मतलब ये वैल्यू निकालना, ठीक ना। अब अगर बात आती है कि अगर जैसे हम आपको क्वेश्चन पूछ देते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर का ये तो रहा 90 डिग्री, और 90 डिग्री से एबव आ जाएगा, जैसे 135 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, इन सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे पूछ देगा साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें तो बस 90 तक पता है, तो उसके लिए भी हम लोग अभी सीखना है। तो पर इन सब पे कुछ क्वेश्चन शिकायत कर लेते हैं, इसके बाद उसको भी सीख लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक ना। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे दे देगा साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, इसका वैल्यू बताइए। क्लियर। तो इसको कैसे करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना पता है हमको, 1/2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, तो कितना आएगा 1/2√2 आंसर हो गया। क्लियर। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, तो हमें जब पता रहेगा ये वैल्यू तो हम लिख के लगा सकते हैं। क्लियर। नीचे तक आ रही होगी नहीं यार, चलिए कोई बात नहीं, लिखते हैं फिर देख लेंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा हमें साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगा तो आ जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें भी वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं आएगा, लेकिन करके हम लोग देखते हैं कि अभी, क्योंकि इसमें अभी फार्मूला हम बताया नहीं आपको। ठीक है, साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45, तो साइन का 45 का वैल्यू कितना आता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर करना है, मतलब 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2, इसका 1/√2 ही होता है का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का 1/2 प्लस 1/2, मतलब 2/2 इक्वल टू 1, दैट्स आंसर। ओके, आंसर का। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम लोग आसानी से इसको हमें कर सकते हैं। आसानी से क्या करना है हमको, बस जो वैल्यू है उसको वैल्यू को रख देंगे, वैल्यू निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे, ठीक ना। ये तो रहा छोटे वैल्यू की बात, ठीक ना। अगर बड़ा इससे आ जाए, जैसे 90 से एबव आने लगे, ठीक ना, 180 से एबव आने लगे, मतलब 0 से 360 के बीच में किसी का वैल्यू पूछे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। क्लियर। तो उन सब क्वेश्चंस को अब सीखते हैं हम लोग, उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब इस पे क्वेश्चंस आएगा कुछ भी ना, और इस टाइप के, तो आप कर सकते हैं, हमें लगता है आसानी से कर सकते हैं आप लोग। बस इसमें से वैल्यू उठा के पुट कर देना हमको, ये वैल्यू आपको याद कर लेनी चाहिए, याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, चार्ट के भरोसे कब तक रहेंगे। ओके, तो ये वैल्यू याद कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आइए इस पर थोड़ा सा इसे बड़े लेवल का आता है।